प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक रमेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अतुला संस्कृतम कक्षा 8 का 5वां अध्याय पाठ जो है पंचम पाठ है गुरु भक्त एकलव्य है। गुरु भक्त एकलव्य का अध्ययन करने के साथ साथ में अब इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम करोत। उच्चारण कीजिए। कै पुत्र गुरुं द्रोणाचार्यम उपगच्छम वचनबद्धो अहम यत् कुमारान् विहाय कस्मैचिदपि धनुर्विद्यां न दास्यामि। आज्ञे आचार्यवर्य अत्र अस्ति भवतः प्रतिमा। घ अहम एतेन सह मैत्रीं करिष्यामि। ग भवान् तु केवलं माम् अंगुष्ठम् इच्छति। रिटर्न वर्क लेखन कार्यम समुचित मेलनम करोत। समुचित जो उचित मिलान है उसको मिलान करना है। यहाँ वैसे लाइन भी दी हुई है और यहाँ सामने उचित यहाँ जो संख्या दी हुई है ये नंबर जो हैं यहाँ डले हुए हैं, इनके सामने ये वाला है। जैसे एज ए एग्जाम्पल संयोज्य में सम उपसर्ग युज धातु और लेप प्रत्यय कै, ये कै वाला यहाँ जो है ये यहाँ ऐड कर रखा है। तो इसके सामने संयोज्य के सामने ये सम प्लस युज प्लस लेप दुष्कार्यम दुष् प्लस कार्यम ख प्राप्नोति ग प्र प्लस आपनोति प्राप्नोति स क्रोधम स प्लस क्रोधम घ स क्रोधम उपगम्य उपगम प्लस लेप उपगम्य प्रणमामि प्रणमामि प्र प्लस नमामि संस्थाप्य में सम प्लस स्था प्लस लेप संस्थाप्य अधिगंतुम अधि प्लस गम प्लस तुमुन अधिगंतुम परिक्रामसि परि प्लस क्रामसि परिक्रामसि प्रणम्य प्र प्लस नम प्लस लेप प्रणम्य। प्रश्न नंबर 3 उदाहरण अनुसारेण उपसर्गम क्रियां च पृथक करोत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग और क्रिया अलग कीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। पदानी ये पद हैं, ये उपसर्ग हैं और ये क्रिया है। प्रहर्ति में प्र उपसर्ग है और हर्ति क्रिया है। उत्पतति में उत उपसर्ग है और पतति क्रिया है। अनुकरोति में अनु उपसर्ग है और करोति क्रिया है। परिक्रामसी में परि उपसर्ग है, क्रामसी क्रिया है। उद्भवति में उत उपसर्ग है और भवति जो है वह क्रिया है। ऐसे ही उपविशति में उप प्लस विशति, अनुसरति में अनु प्लस सरति, उपकरोति में उप प्लस करोति, आगच्छामि में आ प्लस गच्छामि, निर्गच्छति में निर प्लस गच्छति। इस प्रकार से चतुर्थ प्रश्न है वाक्यानि शुद्धानि करोत। वाक्य शुद्ध कीजिए, करेक्ट द सेंटेंस। बालकाः जनान। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक वचन के साथ में एक वचन का प्रयोग होता है, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ बालकाः बहुवचन है तो अनुकुर्वन्ति बहुवचन है, इसलिए प्रयोग यहाँ पे अनुकुर्वन्ति का आएगा। वानरः एक वचन है और अनुकरोति एक वचन है, इसलिए अनुकरोति का यहाँ पर प्रयोग आएगा। सिंहः एक वचन है और प्रहरति एक वचन है। अब यहाँ पर ये भी एक वचन है प्रहरामि, लेकिन इसका कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष का होता है, जैसे मान लो कि कोई प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, कोई मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का आएगा और उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का आएगा। यहाँ पे सिंह है जो प्रथम पुरुष का है और प्रहरति प्रथम पुरुष का है और ये जो है उत्तम पुरुष का है। आवाम अब यह है
उत्तम पुरुष है, और यहाँ पर ये उत्तम पुरुष द्विवचन है तो अनुभवाव है। वयम ग्रामात, अब वयम जो है यह बहुवचन है। अहम आवाम वयम और आगच्छामः बहुवचन है। इस प्रकार से यहाँ प्रयोग हो जाता है। एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एकलव्ये धनुर्विद्याम अधिगंतुम कुत्र गच्छति। एकलव्य धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? तो यहाँ है एकलव्य धनुर्विद्याम अधिगंतुम गुरुम द्रोणाचार्यम उपगच्छति। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। गुरु द्रोणः एकलव्यम किं वदति। गुरु द्रोण एकलव्य को क्या बोला? गुरु द्रोणः एकलव्यम वदति अहम कुरु कुरु कुमारान विहाय कस्मैचिदपि धनुर्विद्याम न दास्यामि। गुरु द्रोण एकलव्य को कहते हैं कि मैं केवल कुरुवंश के कुमारों को छोड़कर किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, अर्थात उनको नहीं दूंगा। एकलव्यः कस्य प्रतिमां संस्थाप्य धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करोति। एकलव्य ने किसकी प्रतिमा बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया था? एकलव्यः गुरुद्रोणस्य प्रतिमां संस्थाप्य धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करोति। एकलव्य ने गुरुद्रोण की प्रतिमा को बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। एकलव्यस्य एकाग्रता कः त्रोटयति। एकलव्य की एकाग्रता किसने तोड़ी या भंग की? एकलव्य से एकाग्रताम कुकुरुस से प्रवाह त्रोटयति। एक कुत्ते का जो बच्चा है वह तोड़ देता है एकाग्रता को। गुरु द्रोण है गुरु दक्षिणा रूपेण किम इच्छति। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? तो गुरु द्रोण है गुरु दक्षिणा रूपेण एकलव्य से दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठम इच्छति। दक्षिण हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा उन्होंने मांगा। प्रोजेक्ट वर्क है पुस्तकालयं गत्वा महाभारतस्य कथां पठत् अर्जुनस्य एकाग्रताया कथां लिखत् तथा च नाट्यरूपान्तरणं कृत्वा मंचनं कुरुत। पुस्तकालय जाकर के महाभारत की कथा पढ़िए, अर्जुन की एकाग्रता की कथा लिखिए और उसका नाट्य रूपांतरण करके मंचन कीजिए। यह आपको पुस्तकालय जाकर के महाभारत जो पुस्तक है उसको पढ़ना है और उसका नाट्य रूपांतरण करना है कि एकलव्य की जो अर्जुन की एकाग्रता कैसे भंग हुई, किसने भंग की थी। मूल्यपरक प्रश्नः अधुना छात्र शिक्षकयोः मध्ये कीदृश संबंधः भवेत् इति लिखत। अब छात्र और शिक्षक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, यह अपने अनुसार आपको लिखना है। धन्यवादम। पाठ को अच्छी तरीके से समझिए, सारे प्रश्न उत्तर अच्छे भलीभांति याद कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद।